कि अचानक नाफरमान बेटे के लिए मां के मुंह से बद्दुआ निकल गई। बद्दुआ, और वो भी मां की। देती नहीं है ये मां बद्दुआ, यूं देती नहीं है, लेकिन मां के मुंह से निकल गई ना, ये कहते तीर कमान से निकल गया। अब ये नाफरमान बेटा जूता मारने के बाद घर से निकल गया, दोस्तों में चला गया, अपनी करतूतों में गया, हरकतें करने लगा जो दोस्तों में हल्ला गुल्ला करना होता है। थका हारा घर वापस आया, जाकर माँ को पूछता नहीं है, माँ गुस्से में आ गया था, दिमाग खराब हो गया था, तो ये मारा पीटा, माफ कर दे वगैरह होता है ना आदमी हमदर्दी। पता ही नहीं है कि माँ जी रही है, मर रही है, क्या था। थका हारा घर आता है, अपने कमरे में जाता है, जाकर सो जाता है। पूछा ही नहीं माँ को कि माँ तेरे का साथ क्या हो गया। वो माफी आफी तो बंदा मांगेगा नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं। सुबह माँ जब उठी तो वो तो सोया पड़ा हुआ था, माँ अपने काम में मसरूफ थी। जब इसकी आंख खुली नौजवान की, तो क्या देखता है कि वो जिस हाथ से इसने अपनी माँ को जूता मारा था वो हाथ ही काम नहीं कर रहा, यानी हाथ मफलूज हो गया, हाथ तो फालिज पड़ गया, पैरालाइज हो गया, हाथ कंप्लीटली पैरालाइज हो गया। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और चीख चीख कर रोने लगा कि मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ। अब माँ उठकर अपने काम में लगी हुई थी, अचानक माँ के कानों में आवाज आई कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीख रहा है। माँ तो माँ होती है ना। माँ जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खोला तो देखा तो बच्चा तो बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ है, 24 साल का नौजवान है, हाथ उसका काम नहीं कर रहा, मुड़ चुका है, फालिज लग गया है, चीख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। अब माँ क्या करती, माँ ताना नहीं दे रही, माँ ताना नहीं दे रही, देखा कुछ भी नहीं कर रही, ये माँ होती है। माँ आती है, बेटे को उठाती है, सीने से लगाती है, बेटा रो रहा, माँ भी रो रही है। और बच्चा अब कह रहा है कि माँ जिस हाथ से तुझे मारा था ना वो हाथ अब मेरा काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं। अब माँ बेचैन परेशान, सारी उम्र की तकलीफों को भूलती हुई रब से दुआ करती है, मौला मैंने से माफ किया, तू भी माफ कर दे। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये स्टोरी कुछ और है। मैंने वाकया सुनाते सुनाते कह दिया, तीर कमान से निकल चुका था। मां ने अपने रब के हुजूर अर्ज की, मौला माफ कर दे, मगर कहानी ये है, और जिससे यूं कहा जा सकता है कि अल्लाह पाक ने गोया इसके लिए फैसला फरमा दिया कि अब इसका हाथ सही नहीं होना। इसने अपनी मां पर जुल्म किया, इसने मां के साथ ज्यादती की, और आखिरकार इसका लड़के का हाथ फालिज हो गया और जिंदगी भर के लिए मोहताज और माजूर बन गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात समझने की कि बंदा अपने माँ से कोई या बाप के साथ कोई सा जुल्म, कोई सी ज्यादती कर बैठता है, और अल्लाह पाक को इस कदर वो उसका अमल नापसंद होता है, इतना अल्लाह पाक उस पर मतलब इस मामले में अल्लाह कितनी भी नाफरमानी कर बैठता है कि वो समझे कि वो बहुत बड़ी भूल खा जाता है। आज मेरा बयान आप समझ गए कि क्या है। माँ बाप, अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को सलामत रखे। हर औलाद गौर करे कि इसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया है। उससे हाथ उठाया, उसका हाथ फालिज हो गया। कोई अपनी माँ के आगे जबान चलाता है, कोई अपनी माँ को तेज नजरों से देखता है, कोई अपने बाप को बुरा भला कहता है। अभी पिछले दिनों में लाइव प्रोग्राम कर रहा था, उसमें मेरे इस्लाम भाई बता रहे थे, वो कहीं जुम्मा पढ़ाते थे, तो कहा मैं जुम्मा पढ़ कर बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक नौजवान एक बूढ़े आदमी को मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। मैं भी परेशान हो गया कि ये नौजवान है, कौन एक बूढ़े आदमी को मार रहा है। बाद में पता चले बूढ़ा आदमी इसका बाप था, बाप को पीट। ये कराची की बात कर रहा हूं मैं, गांव देहात
किसी ऐसे इलाके की बात नहीं।